Dear students, today we are going to read the last paragraph of this lesson, A Girl with a Basket. It is very interesting lesson and the writer expressed his experience, what he saw in India and what he felt in India. जब उस 9 साल की बालिका ने लेखक के द्वारा दिए गए ग्रेचुटी को अर्थात अनुग्रह राशि को गर्व के साथ वापस कर दिया तो लेखक को एक नई अनुभूति हुई। बहुत प्रभावित हुआ उस बालिका के व्यवहार से और उसने जा करके इस बात को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जा करके इस बात को बताया। आज आइए यही से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने टोल्ड बताया दिस स्टोरी, इस कहानी को टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मैंने जाकर के इस कहानी को बताया, इस बालिका की कहानी को। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया कि इट वाज वन रीजन, कि यही एकमात्र कारण है, रीजन है, यही एकमात्र कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। आई हैव फॉलन लव, भारत के प्रेम में पड़ गया हूँ या भारत से प्रेम करने लगा हूँ, यही एकमात्र कारण है। यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों के आत्मसम्मान, यहाँ के लोगों के स्वाभिमान, यहाँ के लोगों के अंदर गर्व की भावना, इन सभी चीज़ों को देख करके ही मैं भारत से प्रेम करने लगा। The people I saw in India, those in villages as well as those in high offices. लेखक बताते हैं कि the people, जिन लोगों को, I saw, मैंने देखा, in India, भारत में मैंने जिन लोगों को देखा, those in the villages, गांव में, as well as those in the high office, और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को, अर्थात ग्रामीण लोगों को भी मैंने देखा और उच्च एजुकेटेड, शिक्षित, पढ़े लिखे और बड़े उच्च पदस्थ व्यक्तियों को भी मैंने देखा। भारत के लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों कैटेगरी के लोगों को मैंने भारत में देखा। दोनों के अंदर एक विशेषता पाया, दोनों के अंदर एक ही प्रकार की भावना क्या थी, है बोथ, दोनों के अंदर, बोथ मीन्स दोनों के अंदर, है माने थी क्या, प्राइड, गर्व की भावना पाया। गांव का रहने वाला एक गरीब व्यक्ति, वो अपने देश के प्रति उसके अंदर गर्व है, और जो उच्च पदस्थ एजुकेटेड लोग, हाई एजुकेटेड लोग हैं, उनके अंदर भी वही गर्व की भावना, उतनी बड़ी भावना है जितनी बड़ी गांव में रहने वाले एक ग्रामीण के अंदर थी। उनके अंदर प्राइड है, आत्मसम्मान है, प्राइड मीन्स आत्मसम्मान, स्वाभिमान की भावना है, एंड लिवली सेंस, और लिवली सेंस है जीवंत भावना, काहे की, ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। डिसेंसी माने श्रेष्ठ व्यवहार, एंड सिटीजनशिप और नागरिकता, नागरिकता और श्रेष्ठ व्यवहार की उच्च भावना लोगों के अंदर है, स्वाभिमान की भावना है। दे आल्सो हैव ए पैशन, इन लोगों के अंदर एक पैशन होती है, एक उत्साह, उमंग होता है, काहे के लिए, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति की तीव्र लालसा। पैशन मीन्स तीव्र लालसा, उत्साह, उमंग भरा हुआ है भारत के ग्रामीण लोगों के अंदर और उच्च पदस्थ लोगों के अंदर, दोनों के अंदर अपने देश की इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए एक उमंग है, एक जोश है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर बालिका, बार्न मीन्स स्क्वायलर, जो बार्न मीन्स पैदा हुई, स्क्वायलर मीन्स गंदगी में, एंड पॉवर्टी और निर्धनता, गरीबी और गंदगी में पैदा होने वाली 9 साल की सुंदर बालिका ने क्या थी, जो अनएजुकेटेड थी, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, व्याकरण और तौर तरीकों में, व्याकरण में अर्थात किसी विद्यालय कॉलेज में जाकर के वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनएजुकेटेड थी, अशिक्षित थी, इलिटरेट थी, और
तौर तरीके, रीति रिवाज, व्यवहार करने का ढंग, बात करने का ढंग, लोगों के अंदर लोगों से किस प्रकार से पेश आया जाता है, इन दोनों चीज़ों में वो बिल्कुल अनएजुकेटेड थी, जिसको किसी प्रकार से किसी ने शिक्षित नहीं किया था। फिर भी उस बालिका ने हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, उसने मुझको एक ग्लिम्स दे दिया, एक झलक दे दिया है कि ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के वार्म सोल की, भारत के एक अंतरात्मा की, भारत के अंतरात्मा की एक झलक उस बालिका ने मुझको अपने कार्य, अपने व्यवहार से दे दिया कि भारत के लोग ऐसे हैं, भारत के लोग इतने स्वाभिमानी हैं, भारत के लोग जो हैं वो विश्वास करते हैं परिश्रम में, वो विश्वास करते हैं अपने स्वाभिमान को बनाए रखने में। इस बालिका ने मुझको दे दिया एक झलक। नाउ वी have to explain it in English. The writer William C. Douglas, at last, he says that he told this particular and inspiring story to the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. At that time, Pandit Jawaharlal Nehru was a Prime Minister of India. When he was influenced by the behavior of the little girl of 9 years, he went to the Prime Minister and he told him the entire story of this child. He told him that it is the only reason that he loves with India. The writer says again in the last paragraph that he saw two kinds of people in India. First, the people who belong to village, they are village people, and the people who belong to cities are in high offices, high educated people. He saw both kind of people, and he found one thing, that the people of both kind have the sense of pride, have the sense of decency and citizenship. They have a passion, they have a desire, they have a fiery desire for the freedom of their country. Every citizen of India loves to his country. Every citizen has a feeling of pride or self-respect for his country. And he says that this beautiful child of 9 years who was selling baskets, she was born in dirt and poverty. She was uneducated, she was illiterate, she did not go to any school, she was not told how to behave to towards other people. She was uneducated both in grammar and manners, but she gave a glimpse of the warm soul of India to writers. She believed, she did not accept the gratuity of writer. She believed in the principle of work is worship. She was against begging. She did not like begging. So she refused to take the gratuity of writer, and this deed of the child influenced the writer so much that he had to tell this story to Pandit Jawaharlal Nehru. Though she was an uneducated girl, she was 9 years old girl, and she did not know how to behave with other people, but she had a sense of decency and citizenship, and she had a pride, she has a feeling of self-respect in her heart for her country. So this is the only reason that the writer began to love with India. छात्रों, आज से पाठ समाप्त हो गया है। आप लोग इतना एक्सप्लेन कर लीजिएगा। कल हम आपको इस पाठ के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देंगे जिनका आंसर आपको लिख करके लर्न करना होगा। थैंक यू।